हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम गांधीवाद अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम गांधी जी के इकोनॉमिक्स थॉट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गांधी जी का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं एंड देन उसके बाद हम उनके इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, ये तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी बहुत अच्छी एजुकेशन गेन की। उसके बाद उन्होंने लॉ करने के लिए 1887 में इंग्लैंड जाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद जब उनकी लॉ कंप्लीट हो गई वो वापस इंडिया आए, लेकिन फिर किसी वजह से कुछ मुकदमों के कारण 1891 में उन्हें अफ्रीका जाना पड़ा। ठीक है, 1940 तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे। उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, वकालत सीखी, बहुत सारे केस लड़े, बहुत सारे आंदोलन किए। फिर उसके बाद 1951 में वो अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आ गए। ठीक है, फिर जब वो वहाँ भारत वापस आए तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भारत में चलाए। भारत की बहुत सारे रीति रिवाजों में, परंपराओं में, प्रथाओं में उन्होंने बहुत बदलाव लाया। ठीक है, फिर 30 जून 1948 में उनका निधन हो गया। ये था एक गांधी जी का स्मॉल इंट्रोडक्शन। आपकी बुक में इसे और डिटेल में दे रखा होगा, आप वहाँ से इसे और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। देखिए, एज अ पर्सन अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो गांधी जी के जो इकोनॉमिक्स थॉट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्या है उनकी अध्ययन प्रणाली। देखिए, गांधी जी का जो अध्ययन प्रणाली थी वो सबसे अलग थी। उनकी पढ़ने की जो जो टेक्निक थी वो बहुत यूनिक थी। उनका क्या कहना था, वो ना तो ऐतिहासिक प्रणाली पे यकीन रखते थे और ना ही मनोवैज्ञानिक प्रणाली। जैसे कि ऐतिहासिक प्रणाली वो हो जाती है जो इतिहास से हमारे रीति रिवाज चलते आ रहे हैं। मनोवैज्ञानिक प्रणाली वो हो जाती है कि जो हमें अच्छा लगता है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने मनोविज्ञान से चीज़ों को या परंपराओं को बना देना। जो गांधी जी थे वो सिर्फ नैतिक नियम और आत्मशक्ति पर विश्वास रखते थे। उनका सिर्फ यही मानना था कि अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी राज्य, कोई भी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं तो उसमें नियम होने चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए और कानून होने चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग थी सादा जीवन। देखिए, जो गांधी जी थे वो सादा जीवन, उच्च विचार पर बिलीव रखते थे। ठीक है, वो उनका ये मानना, एक राष्ट्र का जो वास्तविक धन होता है वो होता है ईमानदारी। यानी कि आप जो भी काम करें अपने देश के लिए करें या फिर किसी व्यक्ति के लिए करें तो सबसे पहली चीज़ आती है ईमानदारी, कि आपको निस्वार्थ होकर उस काम को करना है। ठीक है, देखिए, उनका ये मानना था कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा आवश्यकताओं को न्यूनतम रखना चाहिए, कम से कम आवश्यकताएं होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप एक सुखी जीवन और सादा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, और उनका ये मानना था कि भारत के सभी नागरिक को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, देखिए, थर्ड पॉइंट है अब हमारा कुटीर उद्योग। देखिए, गांधी जी जो हैं बड़े पैमाने के उद्योग करने के विपक्ष में थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत में बड़े लेवल पर काम हो। ठीक है, वो जो है कुटीर उद्योग के पक्ष में थे। उनका ये मानना था अगर बड़े पैमाने पर काम होगा तो लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएंगे। ठीक है, लोगों के पास रोज़गार कम हो जाएगा। जो कुटीर उद्योग था उसमें क्या होता था कि सब अपने अपने घर में रहकर काम कर सकते थे, लेकिन बड़े पैमाने के उद्योग में क्या हो जाता है, लोगों के पास जो कुटीर उद्योग थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, जब बड़े पैमाने पर कोई काम होगा, कोई व्यापार होगा तो क्या होगा, उसमें मशीनरी आ जाएगी, टेक्नोलॉजी आ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और जो लोग वो काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। क्या होगा, उनका काम जब मशीन करेगी तो वो लोग जो है स्वास्थ्य से ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, फोर्थ पॉइंट है लघु उद्योग। ठीक है, जो गांधी जी हैं वो लघु उद्योग के पक्ष में थे। उनका ये मानना था कि हमारे भारत में कुटीर उद्योग के साथ साथ लघु उद्योग भी होना चाहिए। इससे क्या होगा, लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखिए, कुटीर उद्योग में क्या होता है कि आप जो है मौसमी काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई काम है, मौसमी हो रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी काम का सीज़न होता है, आप जब करते हैं। लेकिन लघु उद्योग में क्या होता है, एक काम पूरे वर्ष किया जाता है। तो इसीलिए वो कुटीर उद्योग के पक्ष में और लघु उद्योग दोनों के पक्ष में थे। उनका ये कहना था कि जब एक व्यक्ति पूरे वर्ष कार्य करेगा और तो उससे क्या होगा, उसका विकास
विकास होगा, समाज का विकास होगा, ठीक है। और उनका ये मानना था कि राज्य को उनके लिए कच्चे माल की बिक्री की, इन सभी चीज़ों की वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था करानी चाहिए, जिससे क्या हो, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग दोनों का विकास हो सके। चलिए 5th पॉइंट है अब हमारा व्यक्तिवाद। देखिए गांधी जी का जो मानना था, गांधी जी व्यक्तिवाद को विशेष महत्व प्रदान करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्तिवाद में उनकी ये भावना थी कि हमारे समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए। उनका ये मानना था कि अगर भारत को संपूर्ण संसार को आगे चलकर जीवित रहना है तो उन्हें व्यक्तिवाद को महत्व देना होगा, ठीक है। उन्हें सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने होंगे, ठीक है, और सबके लिए न्याय करना होगा, और वो एकाधिकार के विरोध में थे, ठीक है। अब देखिए 6th पॉइंट आता है हमारा आवश्यकताओं के संबंध में गांधी जी के विचार। देखिए गांधी जी जो थे उनका ये मानना था कि हमें अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमें अपनी ज़रूरतों को बिल्कुल सीमित करना चाहिए या वह आवश्यकताओं को न्यूनतम रखना चाहिए, ठीक। देखिए उनका मानना था कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं का ग़ुलाम नहीं बनना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं के ग़ुलाम बन जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम भूल जाते हैं अपनी व्यवस्था को, अपने हेल्थ को, बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए उनका ये कहना था कि मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं का ग़ुलाम नहीं बनना चाहिए, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो उत्पादन है, उपभोग है, उसमें भी संतुलन बना रहेगा, ना तो ज़्यादा उत्पादन की समस्या होगी और ना ही न्यूनतम उत्पादन की समस्या होगी। चलिए 7th पॉइंट है हमारा मुद्रा संबंधी विचार, जो कि पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट थॉट है गांधी जी का। देखिए गांधी जी का विचार था कि जो धन है वो मनुष्य के लिए है, ठीक है, जो पैसा है वो इंसान के लिए है, ना कि इंसान पैसे के लिए है, ठीक है। उनका ये कहना था कि इंसान को पैसे के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए, ठीक है। अगर उसके जीवन का जो सही मूल्य है, सही धन है, वो होता है उसकी नैतिकता, उसकी अच्छाई। अगर आप अपने जीवन में सही धन और मूल्य कमाना चाहते हैं तो जो धन के पीछे छुपी बुराइयां होती हैं उन सभी चीज़ों को हमें ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। हमें धन के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। क्या होता है, जब हमारे दिल में लालच आ जाता है, मोक्ष आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, पैसे के लिए लोगों के साथ शोषण करने लग जाते हैं, अनैतिकता अपनाने लग जाते हैं। तो इसीलिए उनका ये मानना था कि हमें पैसे के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए। हमारे जीवन का जो उचित मूल्य है वो होता है नैतिकता। चलिए 8 पॉइंट है अब हमारा श्रम की महत्ता। देखिए गांधी जी जो थे वो श्रम को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। उनका ये मानना था कि कार्य ही पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप, ठीक है। वो जो है श्रम को प्राकृतिक मानते थे और बहुत ज़्यादा पवित्र मानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका ये मानना था कि श्रम करने से मनुष्य शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों रूप से स्वस्थ रहता है। तो इसीलिए वो श्रम को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और श्रम मान। चलिए अब हमारा 9th पॉइंट और लास्ट पॉइंट है मशीन संबंधी विचार। देखिए गांधी जी का मानना था कि समाज के आर्थिक विकास के लिए मशीन का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उनका ये मानना था कि अगर हमारे समाज में काम करने वालों लोगों की कमी है तो हमें मशीन का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे समाज में काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो हमें मशीन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसीलिए उन्होंने मशीन का ज़्यादा प्रयोग करना ख़राब बताया है। तो ये थे हमारे गांधी जी के विचार। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। उनके बहुत सारे विचार थे तो इसीलिए मैंने जो आप कुछ समझ सकें, जो इजी थे, वो मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसके अंदर एक शॉर्ट नोट या फिर एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में आसानी से बनाकर अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।